सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स में से एक तो डिविजिबिलिटी और एक यूनिट डिजिट, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों से आपको पेपर में 4 क्वेश्चन सी सेट के देखने के मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप देखोगे और आप सब जानते हो कि हमारे लिए एक क्वेश्चन भी कितनी अहमियत रखता है। पहली बात तो ये। और आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड बात आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जाइए, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्मार्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं दोनों के। वे स्मार्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते रहे, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि वो मैंने इस टाइप से डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, आज एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जिसको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमको काफ़ी मोटिवेशन देता है। जैसे आप लोगों को हम मोटिवेशन देते रहते हैं, है ना, तो हमें भी चाहिए होता है मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए होता बीच बीच में, लेकिन आप लोग काफ़ी सपोर्टिव हो, ये मैंने देखा है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरी कोशिश ये भी है, आपको मैं बीच में बता देता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि मैं फेब के मिड तक आपका जो मैथ है वो कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, दूसरी बात, जल्द ही एक सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, राहुल सर। वे थोड़ा सा काम में मसरूफ़ हैं, जब वे वहाँ से फ्री हो जाएंगे तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस लाएंगे। ठीक है, सी सेट में। अभी आप लोगों को बस इतना बताना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट। डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट से आपको एवरी ईयर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सी सेट के पेपर में। ये हमको 1 क्वेश्चन देता है। ठीक है, आइए देखो, डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आप सबको 100 तक तो काउंटिंग आती होगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना रॉकेट साइंस है। ठीक है, आप लोग तो मुझे सिखा दोगे उल्टा है ना। तो चलिए देखिए, आपको मैं कुछ नोट्स बनवाऊंगा, वो आप बनाते रहना, साथ के साथ लिखते रहना। बाकी नोट्स तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हमारे ये वो क्लासेस हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसकी खासियत है कि हम कंटेंट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अब आप ये देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो 1 to 99 के बीच में, 1 to 99 की काउंटिंग के बीच में, मान लो मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए जो 1 नंबर है वो यूनिट प्लेस पर कितने टाइम्स आता है। ठीक है, यह कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे 1 नंबर, और ये बताना है आपको किससे, 1 से लेकर 99 के बीच की काउंटिंग के। ठीक, तो आप देखिए, आप बोलोगे सर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। तो आपने बोला सर यूनिट प्लेस पे जो 1 है वो 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला अब आप मुझे बताइए जो 1 है वो 10 प्लेस पर कितने टाइम्स आ रहा है। आप कहोगे सर 10 प्लेस पर, आइए काउंट करते हैं। देखिए, अब आप बोलोगे सर 10 प्लेस पे ना, एक तो देखो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, 10 प्लेस पे ना ये वाला 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। ठीक है, 10 प्लेस पे क्या है, 1 है। चलिए, अब आपने देखा कि सर एक तो हो गया आपका एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने देखा 1 10 के प्लेस पे कितने टाइम्स आया, आप कहोगे सर 10 टाइम्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 1 to 99 के
1 to 99 काउंटिंग के बीच में, जो कि 1 और 10 प्लेस तक ही शो होगा। यदि 100 हो जाता, यदि मैं इसको 1 to 100 ले लेता तो फिर 100 प्लेस भी काउंट होता, बट नहीं, हमको सिर्फ यूनिट और 10 प्लेस देखना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। हमने देख लिया ये। अब मैं आपसे बोलने लगा, चलो अब मुझे बताइए जो 2 है वो यूनिट प्लेस पर, ठीक है, कितने टाइम्स आता है। तो आप बोलोगे सर हम काउंट करते हैं। चलिए 2 देखते हैं यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आ रहा है। देखें यूनिट प्लेस पे 2 एक ये रहा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स और 10 टाइम्स। तो आप कहोगे सर 2 जो है यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला, अब आप मुझे बताइए 2 जो है 10 प्लेस पर या 10th प्लेस पर, इसको मैं 10th कर देता हूँ, ठीक है। 10th प्लेस पर कितने टाइम आ रहा है। तो आप कहोगे सर काउंट करते हैं। देखो 10th प्लेस पर आपने देखा कि एक तो 2 सर ये आ गया 10th प्लेस पर, एक ये रहा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कहोगे सर 2 जो है 10th प्लेस पर 10 टाइम्स आ रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमने नोटिस किया कि एनी नंबर, मैंने बोला एनी नंबर जो 1 to 99 की काउंटिंग के बीच है, एनी नंबर वो यूनिट प्लेस पर कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, और 10th प्लेस पर भी 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी होगी, आप लोग एक चीज़ नोट करना कि जो ज़ीरो है, जो आपकी ज़ीरो है वो यूनिट डिजिट पर, ये बताइए आती है नहीं आती है, बताइए। बोलो, मैं बोलता हूँ यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आएगी। तो आपको सर काउंट करते हैं। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पर कितने टाइम 0 आ रही है। आपने कहा देखो सर एक 0 ये यूनिट प्लेस पर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, ठीक है। ये आपको दिखा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये क्योंकि काउंटिंग हो रही है 1 to 99 के बीच, 100 इसमें मैंने नहीं लिया है, तो इसलिए 0 कितने टाइम आई, 9 टाइम आई। ध्यान रखना, यदि मैं काउंटिंग लेता यदि 1 to 100 के बीच में, तो ये 0 ऐड हो जाती नहीं हो जाती, वाली 100 वाली हो जाती ना, बट हमने लिया ही नहीं तो ये 0 ऐड नहीं हुई, इसलिए कितने टाइम आया, 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 जो है यूनिट प्लेस पे कितने टाइम आ रही है, अब बोलोगे सर 9 टाइम, यदि हम काउंटिंग ले रहे हैं 1 to 99 के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप बताइए सर 0 जो है 10 प्लेस पे कितने टाइम आ रही है, 10th प्लेस पर कितने टाइम आई। आपने देखा सर 0 से लेके 1 से लेके 99 की काउंटिंग के बीच में 0 10th के प्लेस पे कहीं भी नहीं आ रही है। आप बताओ कहीं आ रही है, कहीं आ रही है 0, आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इधर 0 नहीं है 10th प्लेस पे, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 0 10th प्लेस पर नहीं है, ठीक है। 0 10th प्लेस पे तब होती जब हम 100 को भी ऐड करते, बट हमने 100 नहीं ऐड करा है, इस बात का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। तो 10th प्लेस पर 0 कितने टाइम आ रही है, आप कहोगे सर नहीं आ रही है, ठीक है। पहली बात तो ये नेवर, 10th प्लेस पर कोई 0 नहीं आती है, ध्यान रखना जब हम बात कर रहे हैं 1 to 99 की काउंटिंग के बीच में, ठीक है। तो अब आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा नोट्स यहाँ बना देता हूँ, स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूँगा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं एक बार हम इसको रफ कर देते हैं और डाटा को अच्छे से लिख देते हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए 1 to
99 की काउंटिंग के बीच की बात हो रही है इन दोनों में। ठीक है, मैं लिखता हूँ एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, यूनिट प्लेस पर और 10th प्लेस पर टेन टाइम्स, कितने टाइम्स आते हैं? 10 टाइम्स बार आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ? चलिए स्टार बना के लिख देता हूँ 0 यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आ रहा है? आप कहोगे सर 9 टाइम्स, बट 0 जो है वो 10th प्लेस पर नहीं आती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इस पर मैं आप लोगों को कराऊंगा। मैंने आपको आपके लिए PYQ ऐड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं। आप लोग बताइए मुझे कि मैं आपसे बोलूँ 100 to 199, ठीक है, ये जो काउंटिंग है 100 to 199 के बीच में। ठीक है, इसमें भी इस बात का ध्यान रखना, जो 0 है, ठीक है, वो यूनिट डिजिट पर जो 0 है, यहाँ से लिख देता हूँ, जो 0 है वो यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आएगी? बताइए कितने टाइम आएगी? क्योंकि बात 100 से हो गई है तो यूनिट प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 10 टाइम्स, क्योंकि देखो 100 से बात हो रही है, यहाँ 100 गायब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट प्लेस पे एक 0 ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। हमने 200 इसमें नहीं लिया, जैसे हमने लास्ट वाले काउंटिंग में 100 ऐड नहीं करा था, इसमें हम 200 को ऐड नहीं करेंगे। तो कितने टाइम आई? 0 कितने टाइम आई यूनिट प्लेस पर? तो आप कहोगे सर 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ठीक है, आइए थोड़ा चेंज कर देता हूँ मार्कर को, नहीं ये नहीं लेते, थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस पर जो है 0 है वो 100 और 199 के बीच में कितने टाइम्स आ रही है? 10 टाइम्स आ रही है। ठीक है, आइए अब इस बात का ध्यान रखना, एनी नंबर ठीक है, एनी नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पर, एनी नंबर यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आएगा और 10th प्लेस पर कितनी बार आता है? तो ध्यान रखना, एनी नंबर जो है 100 to 199 के बीच में यूनिट प्लेस पर 10 टाइम्स आता है, 10 टाइम्स, और 10th प्लेस पर भी 10 टाइम्स। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना कि मैं अब आपसे बोलने लगूं, क्योंकि हमने सारी बात किसकी हो रही है अभी यहाँ, अब इसकी बात हो रही है 100 to 199 के बीच में। जो 1 है वो तो अब तो हर डिजिट में रह गई, तो आपको पता है। देखो 1 यहाँ भी है, 1 1 1 1 1 1 1 1, देखो 1 1 जो है वो हर प्लेस में आपको चमक रहा है। ठीक है, आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी 100 to 199 की बात होती है और उसमें आपसे पूछूं
कि बताइए जो 1 है वो कितने टाइम्स आएगा, जो 1 है ना, वो कितने टाइम्स रिपीट होता है। तो आप बोलोगे सर 1 जो है वो यूनिट प्लेस पर और 10th प्लेस पर एंड 100 प्लेस पर 100, इसको ना थोड़ा सा वेट, 100 प्लेस पर। अब आप देखोगे सर कि यूनिट प्लेस पर 1 आप काउंट कर लीजिए। यूनिट प्लेस आपने देखा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। कितना हुआ? आप कहोगे सर 10 टाइम्स। 10th प्लेस पर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1। तो अब देखो सर, एक तो ये हो गया, देखिए मैं अलग मार्कर ले लेता हूँ। देखिए 10th प्लेस पे एक आ गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। कितना हो गया? 10 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप कहोगे सर 10th प्लेस पर भी 1 जो है 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 100 प्लेस पर कितनी बार आ रहा है। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, जब काउंटिंग ही 100 से लेकर 199 के बिटवीन है तो 100 टाइम्स तो शो होता है। तो मतलब 100 प्लेस पर जो 1 है वो 100 टाइम्स आता है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलने लगा हूँ कि टोटल बताइए आप मुझे, कि मैंने बोला आपको आप मुझे टोटल बताइए कि 100 और 199 के बीच में 1 कितनी बार, कितनी टाइम्स वो रिपीट होता है। तीनों प्लेसेस को मिला के, यूनिट डिजिट, 10th और 100 तीनों को मिला के आप कहोगे सर 100 ये है प्लस 10 ये है प्लस ये है, तो हो गया 120 टाइम्स। आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे? चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ आप लोगों को लेके। हमको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस तरह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जाके देखिए, सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे और सब निकल जाएगी। क्योंकि वे पढ़ाएंगे जहाँ आपको उनकी फ़ीस 10,000 रुपये सी सेट के ले रहे हैं, 5,000 रुपये ले रहे हैं वो लोग, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, मौका मिल रहा है आपको, फैसिलिटी मिल रही है तो फ़ायदा उठाइए। फ़ोन सबके पास होता है। ठीक है, बस कंटिन्यूटी को ब्रेक मत होने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए। अब मैं आपसे बोलने लगा, यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि आप मुझे बताइए 100 और 199 के बीच में एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर 1 और 0 को छोड़ के, 1 और 0 को छोड़ के एनी नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हो। तो आप कहोगे सर हमको पता है 0 तो 10 टाइम्स ही हो रहा है, बात ख़त्म। बट एनी नंबर की बात करें तो यूनिट प्लेस पर और 10th प्लेस पर जो एनी नंबर है वो टोटल मिला लो। मुझे, मेरा मतलब कहने का है कि आप मुझे बताइए कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर कोई एनी नंबर मान लो 1 है, वो टोटल मिला के कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था। आप कहोगे सर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से इज इक्वल टू हो गए 20 टाइम्स। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब मैंने आपसे लिया, अब मैं आपसे पूछने लगा कि मुझे आप बताइए 200 टू 299 काउंटिंग, ठीक है, के बीच एनी नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनी नंबर, ध्यान रखना 2 को छोड़कर, किसको, 2 को छोड़कर एनी नंबर जो है वो यूनिट डिजिट पर 10 टाइम्स रिपीट होता है। और 10th, सॉरी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस एक ही बात है, मैं प्लेस ही करता हूँ ज़्यादातर। यूनिट प्लेस पर 10 टाइम्स और 10th प्लेस पर भी कितनी बार, 10 टाइम्स। तो टोटल कितना हुआ मैक्सिमम एक नंबर, एनी नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एनी नंबर। तो कोई भी एक नंबर मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 20 टाइम्स मैक्सिमम।
कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए 1 to 99, तो हमने देखा भाई एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर मैक्सिमम कितनी बार, 20 टाइम्स, कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम नंबर 20 टाइम्स बार रिपीट हो रहा है। वो मैक्सिमम में इंक्लूड है यूनिट प्लेस भी और 10th प्लेस भी, ठीक है। ये देखा हमने। हम जब आ गए 100 to 119 के बीच में, तो जब भी हमने देखा मैक्सिमम नंबर 20 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने 200 उसके बाद देखा। बट एक बात आपने देखी होगी कि जब 100 to 119 के बीच में है तो जो 1 है वो 1 कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है 120 टाइम्स, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगूँ, अब मैं आपसे पूछने लगा कि आप बताइए 200 to 299 के बीच में 2 जो है वो कितने टाइम से रिपीट हो रहा है मैक्सिमम। आप कहोगे सर यूनिट प्लेस पर 2 आता है 10 टाइम्स और 10th प्लेस पर आता है 10 टाइम्स और 100 प्लेस पर भी आप क्या कहोगे सर, आता है 100 टाइम्स। टोटल कितना हो गया, 120 टाइम्स मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब कहने का देखो, यदि मैं बोलूँ आपसे एक और, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप मुझे बताइए 300 to 399, तो मैं आपसे पूछा 3 कितनी बार रिपीट होगा, आप कहोगे सर 3 तो हर जगह आ रहा है 100 प्लेस पे, तो 100 टाइम्स तो ये आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। और बाकी यूनिट पे 10 बार आएगा, 10th डिजिट पे 10 बार आएगा, प्लस करेंगे तो आ गया कितना, 120 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कोई, अब मैं आपसे बोलने लगा, चलिए आप मुझे बताइए 500 to 599 में 5 कितनी बार कितने टाइम्स बार रिपीट हो रहा है मैक्सिमम, तो आप कहोगे सर कितने टाइम्स आएगा, है ना। तो आप कहोगे सर मैक्सिमम हमको पता है 500 की बात हो रही है, 5 के बारे में पूछे तो 5 तो पक्का है कि 100th प्लेस पर 100 टाइम्स आएगा और यूनिट प्लेस पर 10 टाइम्स आएगा और 10th प्लेस पर भी 10 टाइम्स आएगा, तो टोटल कितना हुआ, 120 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो आप ये सब बात समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके, ठीक है। क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है, आपसे बोला है आप मुझे ये बताइए कि 100 to 200 की काउंटिंग में देखो, हाउ मैनी टाइम्स डज द नंबर 5 अपीयर इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 200, कि मतलब ये है कि 5 कितनी बार अपीयर होगा 1 to 200 की काउंटिंग में। और आपको पता है सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, आप मुझे एक बात बताइए, 1 to 99 के टाइम में मैंने बताया था एनी नंबर जो है यूनिट प्लेस पर कितनी बार आता है, आप कहोगे सर 10 टाइम्स, और 10th प्लेस पर आप कहोगे सर 10 टाइम्स, टोटल कितना हुआ, आप कहोगे सर 20 टाइम्स। अब मैं बोलने लगा, अब आप मुझे बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने बोला 100 to 200 के बीच में 5 यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आएगा, या मैंने बोला एनी नंबर कितने टाइम आएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो भाई 10 टाइम ही आता है, ठीक है। और मैंने बोला 10th प्लेस पर कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है कोई भी नंबर है वो 100 to 200 के बीच में और जो है वो तो 10 टाइम्स ही आता है 10th प्लेस पर भी, ठीक है। बट 1 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि 1 कितनी बार आएगा, 1 आएगा 120 टाइम्स मैक्सिमम, यही तो होता है ना। तो बट यहाँ तो 5 के बारे में पूछ रहे हैं और 5 तो एनी नंबर में आ रहा है, तो हमको पता है भाई यूनिट प्लेस पर 10 टाइम्स, 10th प्लेस पर 10 टाइम्स, टोटल होगा 20 टाइम्स। 1 to 200 तक की काउंटिंग हो गई हमारे बीच, आप समझ गए। 1 to 99 लिया, 100 to 200 लिया, तो हमें ये तो काउंटिंग चाहिए थी। तो आपने क्या सर 20 और 20 जोड़ लो, 20 + 20 तो 40 टाइम्स, कितनी बार रिपीट हुआ सर, तो आप बोलोगे सर 40 टाइम्स, तो आंसर क्या हुआ 40 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम, ये एक तरह से पूरी काउंटिंग हो गई ना हमारे पास 1 to 200 तक। बताइए 1 to 99 यहाँ आ गया, 100 और से 200 यहाँ हो गया और हमने ये निकाल दिया डिजिट, सिंपल था नहीं था, ये बताइए आप लोग मुझे।
ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को तो कमेंट में बता दीजिए बेझिझक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलो मैं आपसे यही पूछ लेता, मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो 1 है वो कितने टाइम आएगा। मैं आप लोगों से पूछता इसी क्वेश्चन में, आप सपोज दैट इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए जो 1 है, ठीक है, 1 से 200 के बीच में जो 1 है वो कितनी बार अपीयर होगा, बताइए कितने टाइम से अपीयर होगा, कितनी बार आएगा 1। तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था कि 1 to 99 की काउंटिंग में जो क्या वो जो एनी नंबर है, एनी नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, तो जो 1 है वो यूनिट प्लेस पर 10 टाइम्स, 10th प्लेस पर 10 टाइम्स, तो मैक्सिमम 20 टाइम्स। और जब हमारी बात आई इसकी कि भाई 100 to 200 के बीच में बताइए, तो आपने पढ़ा था सर ये तो मैक्सिमम हमको बताया गया था 100 to 199 के बीच में जो 1 है वो मैक्सिमम 120 टाइम्स आता है, इंक्लूडिंग यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस। ये मैंने आप लोगों को बताया था, अभी बताया ना, देखो ये तो बात हुई थी, 1 बताया था ना, ये आ गया 120 टाइम्स आ गया। तो आप कहोगे सर हाँ, और बात हम पूछ रहे हैं कि 100 to 200, 2 का तो मतलब ही नहीं होता है, तो कट गया, तो बात कहाँ आई 100 to 199 के बीच में, तो कितना आया 120 हो गया मैक्सिमम, 120 प्लस अब ये 20 हो गया, ये 20 ऐड होगा ना, क्योंकि 1 से हमने काउंट करना स्टार्ट करना। 1 to 200 के बारे में पूछा था हमसे, 1 to 200 का पूछा था, 101 से लेकर 1 से लेकर 99 के बीच में हमने काउंट करा 20, और 100 to 200 के बीच में हमको पता है कि 120 होता है मैक्सिमम 1, तो इनको जोड़ लिया तो 140 टाइम्स। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में कर देना। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यदि नहीं आया है तो मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ अगेन। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ और बच्चों के लिए। देखिए, जब आपसे पूछा गया कि बताइए कि 1 to 200 के बीच में 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो आपने सिंपल पढ़ा था 1 to 99 के बीच में कोई भी एनी नंबर 0 को छोड़ के 20 टाइम्स रिपीट होता है मैक्सिमम, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर 100 और 200 का तो मतलब नहीं, 100 और 199 के बीच में, इन दोनों के बिटवीन जो है मैक्सिमम जो 1 है वो 120 टाइम्स आता है। तो हमने इनको ऐड कर लिया, 120 + 20 कितना हो गया 140 टाइम्स। दिस इज आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत। 200 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको तो 1 काउंट करना है, 2 से तो कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। समझ रहे हो, जब हमने सिंपल पढ़ रखा है 100 से 199 के बीच में मैक्सिमम 120 टाइम्स रिपीट होता है 1, तो हम उसको लेंगे ना, वही हमसे पूछा गया था, तो राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, अब ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछ रहे हैं 1 to 500 हाउ मैनी टाइम्स डज द नंबर टू अपीयर इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 500, ठीक है। 1 to 500 की काउंटिंग के बीच में 2 कितनी टाइम्स आएगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए हम ऐसे करेंगे 1 to 99, हमको पता है नहीं नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, आप कहोगे सर 2 टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने बोला 100 to 199 कितनी बार आएगा 2, आप कहोगे सर 20 टाइम्स। बट जब मैं बोलूँ आपसे 200 to 299, तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी कोई ऐसा नंबर पूछे जो 100 प्लेस पे आ रहा है और वही आपसे पूछ रहे हैं, जैसे 200 आ गया, 200 to 299 हमसे पूछा है, तो हमको पता है कि ये मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो 120 टाइम्स रिपीट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 पूछा है, 2
यहाँ भी 20 टाइम्स है, यहाँ भी 20 टाइम्स है, बट ये 100 प्लेस पे आएगा तो आप ऐसे करोगे ना, 201, 202, 203 और ऐसे ऐसे काउंटिंग करते करते आप लोग कहाँ चले जाओगे, 299 तक चले जाओगे। तो कितने टाइम आ गया, 120 टाइम आ गया, ठीक है। अब आओ 300 to 399 के बीच में टू कितनी बार आएगा, वही सिंपल 20 टाइम्स, ठीक है। 400 to 499, ठीक है, के बिटवीन में कितना बार आएगा आपको, सर 20 टाइम्स। बट मैं आपसे बोलने लगूँ अब हम आपसे क्या पूछे, 500, 490 बाद क्या आएगा 500, और 500 में 2 का कोई मतलब होता नहीं, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, छुट्टी, इसको कैंसिल करेंगे। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 20 और 20 आपका होगा सर 40, कोई दिक्कत नहीं। 120 प्लस 40 कितना हो गया, 160 हो गया, प्लस करो कितना हो गया, 180 हो गया, 20 ऐड कर दिए। 180 में 20 ऐड करोगे लास्ट का कितना हो गया आपका, हो गया सर 200। तो राइट आंसर क्या आ गया, 200। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि यही मैं आपसे पूछता कि चलो बताइए 3 कितने टाइम्स आएगा, मैं आपसे बोलता 2 की जगह 3, आप 3 बताइए कितने टाइम्स आएगा, तो आप क्या करते, आप सर सिंपल सा क्या करते, देखो 3 का पूछा है ना, तो ये तो 20 रहता, 200 to 299, जैसे 300 और 399 आता तो क्या आ गया, 300 पोजीशन पे भी आया आप लोगों के, 100 प्लेस पे भी 3 आ चुका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई 120 टाइम्स आएगा एक्स्ट्रा करके, ठीक है, आप फिर 20 कर दोगे, फिर ऐड करोगे तो कितना आएगा, फिर वही 200 आएगा। तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, चलिए कोई नहीं होने चाहिए आप लोगों को दिक्कत यहाँ तक, इसको सही कर देता हूँ, 120, 20 एंड 20, आंसर है सी। चलिए अब आता है आपका सी सेट का क्वेश्चन, यूपीएससी सी सेट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया। पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, फिर हमने PYQ देखे। ये होना चाहिए असली गेम, रियल गेम यही है पेपर सी सेट क्लियर करने का, ठीक। चलिए देखते हैं, देखें क्वेश्चन बोल रहा है आपका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक्स, ठीक है। एक बुक है जिसमें 260 पेज है, उसमें 5 जो है कितनी टाइम्स यूज़ किया गया है, ये पूछा गया है, सिंपल सी बात। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको मैंने काउंटिंग सिखाई थी, 1 to 99 के बिटवीन एनी नंबर टोटल कितनी टाइम्स आता है आपको, उसे 20 टाइम्स एनी नंबर, तो 5 पे कितनी टाइम्स आया, 20 टाइम्स आया, ठीक है। सेकेंडली बात मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 to 200 कितने टाइम्स आता है कोई भी एनी नंबर, मैं बोलता हूँ यहाँ 199, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था 20 टाइम्स, ठीक है। बट अब बात आ गई है 200 से लेके 260 तक, अब आपसे पूछेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि जो 5 है वो यूनिट प्लेस पर कितने टाइम आ रहा है, और 10th प्लेस पर कितने टाइम आ रहा है। तो आप कहोगे सर पहले यूनिट डिजिट पे निकालते हैं, आपको पता है 205, 215, 225, 235, 245, 255, बस 65 पर जा नहीं सकती क्योंकि काउंटिंग 260 तक है, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब आप बताइए 5 यूनिट प्लेस की बात हो रही है ना, क्योंकि हमको पहले यूनिट डिजिट पे निकालना है, यूनिट प्लेस पे निकालना है। तो देखा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो आपने कहा सर 6 टाइम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अब 10th प्लेस पे बताओ, तो आप कहोगे सर 10th प्लेस पे तो ऐसे निकाल सकते हैं हम 251, 51, 56, सॉरी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, आगे तो 60 आ जाएगा, 10th प्लेस पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 2 अब देखिए 10th प्लेस पर कितनी बार आ रहा है,
आपको सर ये 10th प्लेस है, 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको सर 10 टाइम्स, तो कितनी बार है 10 टाइम्स। ठीक है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐड करो, कितना हो गया सर आपको, हो गया 16 हो गया भाई। देखो इनको ऐड करा तो हो गया 14, क्योंकि ये 1 से निकालना था हमको। एक बुक है जो 1 पेज नंबर 1 से स्टार्ट होकर 260 तक फिनिश हो रही है, तो हमने देखा भाई 20 टाइम्स से टोटल हो 40 टाइम्स, ये निकाल लिया 200 और 260 के बीच में, तो 60 टाइम्स ही हो गया। अब इनको हम यदि प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। तो राइट आंसर इज 56। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, सिंपल था क्वेश्चन, ये आपका CSAT 2016 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे पूछा गया है कि बताइए हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 to 1000। ध्यान रखना 1 to 9 नहीं पूछा, 99 to 1000, सच दैट द डिजिट 8 occupies द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, अब हमको बताना है कि 99 to 1000 के बीच में जो 8 है वो कितने टाइम, कितने प्लेस, यूनिट प्लेस पर कितने टाइम्स आ रहा है। किस पे, यूनिट प्लेस पर। किसकी बात हो रही है भाई, यूनिट प्लेस की बात हो रही है। देखो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, 2016 में, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, देखो हमसे पूछा क्या है 99 to 1000 के बीच में, तो हम लेके चलते हैं 100 to 109 के बिटवीन। मैंने बताया था एनी नंबर यूनिट प्लेस पर, किस पर, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर एनी नंबर कितने टाइम्स आएगा, आपका होगा सर 10 टाइम। ऐसे 200 से लेके 299 तक चलते हैं तो कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स। 300 लेके 399 तक चलते तो कितने टाइम्स आएगा, आपका होगा सर 10 टाइम्स। ठीक है, यदि हम 400 से लेके 499 तक चलते तो आता है 10 टाइम्स। 500 लेके 599 तक चलते हैं तो कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 600 to 699 के बीच में 10 टाइम्स। यूनिट प्लेस की बात हो रही ना, यदि ओवरऑल पूछता तो 20 टाइम्स होते, क्योंकि 10 टाइम्स भी इंक्लूड हो जाता है। तो आपको पता है कि एनी नंबर यूनिट प्लेस पे भी 10 टाइम्स आता है और 10th प्लेस पर भी 10 टाइम्स आता है, तो टोटल मिला के कितना टाइम हो जाता था उनका, 20 टाइम्स हो जाता था। बट हमसे ना तो 10th पूछा है, हमसे पूछा सिर्फ यूनिट प्लेस। ठीक है, 669 के बीच में 10 टाइम्स, 7 to 799 के बीच में कितना, 10 टाइम्स। लेकिन बट 8 पूछा है हमसे, क्या पूछा है, 8 पूछा है यूनिट प्लेस में। आपको पता है कि जो 8 थे 800 to 899, ठीक है, इसमें भी कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है। यहाँ पे 120 टाइम्स मत कर देना, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यूनिट प्लेस। 120 टाइम्स तो कोई भी नंबर जब ऐसे पूछा गया 800 और 899 के बीच में 8 ही पूछा गया है, तो जब होता है जब हम इंक्लूडिंग कर देते हैं यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस को। ठीक है, बट सिर्फ यूनिट पूछा है तो यूनिट पे कितने टाइम आ रहा है, कोई भी नंबर 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 900 to 999 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स है। 1000 ले लो, कोई फर्क नहीं होता, उसके बाद 1000 आएगा और उसमें 8 होता नहीं है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो टोटल कितने टाइम्स आए, आप कहोगे सर 90 टाइम्स। ऑप्शन आपका डी। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। आज का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट में चलते, जो बच्चा क्लास देख रहा है रेगुलर है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। सब कोई बचा तो नहीं कुछ कॉन्सेप्ट, नहीं सब कॉन्सेप्ट हो गया, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यूनिटेज काउंट कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पक्का है, और एक क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए।
और मेहनत करिए क्योंकि टाइम कम है। 24 मई में आप लोगों का पेपर है। और मैं आप लोगों के लिए ना शॉर्ट्स डाल रहा हूँ PYQ की, CSET वही, तो वो फॉलो करते रहिए आप लोग। जल्दी इकोनॉमी की मैं शॉर्ट्स डालूंगा आप लोगों के लिए। और इकोनॉमी का प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो चुका है, जिसका फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो जाके देखिए आप लोग, ठीक है। 24th वीडियो है इकोनॉमी की मेरी जो प्ले लिस्ट में डली हुई है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।